अब आता हूँ मैं फिल्टर के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है, हम फिल्टर बहुत ज्यादा यूज करते हैं कई बार, तो फिल्टर के लिए मेरे पास डेटा है, ये डेटा ले लेता हूँ। दिस इज माय डेटा, इसके ऊपर ऑटो फिल्टर लगा देते हैं। ये मेरा हेडर है। अब देखिए, इसको मैं एक बटन पे लेना चाहता हूँ कि मैं बटन पे ले लूँ, बट ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक न्यू ऑल्ट आई एम, यहाँ पे एक मैक्रो बना दो, सब फिल्टर, माय फिल्टर। देखिए मुझे इस पे फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर जैसे हम ऑल डी एफ एफ करते हैं ना, ऑल डी एफ एफ से हट जाता है, तो इसी फिल्टर को ऑटो फिल्टर बोला जाता है बिहेवियर में। तो मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा रेंज A1 डॉट ऑटो फिल्टर। ओके, बस दैट्स इट। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखो क्या होगा। तो फिल्टर लगा दिया, दोबारा रन करूंगा हट जाएगा। मतलब अगर लगा हुआ है तो हट जाएगा और हटा हुआ है तो लग जाएगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो क्राइटेरिया इनटू इट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्पेस डालूंगा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया डाल सकते हो, मैंने फिल्टर तो लगा दिया, बट आई वांट टू पुट अ क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है फील्ड, ये जो बोल्ड में है। आप यहाँ पे इसकी कॉपी कर लो, FIELD, फील्ड। ओके, फील्ड लिख दिया। इसके बाद कोलन इक्वल टू अपने तरफ से लगाना होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा, कोलन इक्वल्स टू अपने तरफ से लिखना पड़ेगा। अब जिस फील्ड के ऊपर लगाना है, तो जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मैं चाहता हूं इसमें ना लोकेशन के बेसिस पे लगा दूं। तो लोकेशन इज माय फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4, जितने भी कॉलम होते हैं वो फील्ड होता है हमारा। तो मैं फील्ड नंबर 4 पे लगाता हूं, कॉमा। अब देखिएगा ये क्राइटेरिया 1 पे आ गया, यहाँ स्पेस डालो, CRITERIA 1 कोलन इक्वल्स टू किस पे, तो मान लो मैं GGN सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो GGN कर देता हूं, केस सेंसिटिव नहीं होता, हो गया। अब मैं रन करूंगा तो देखिए होगा क्या। इसने मुझे गुड़गांव से, अब मैं दोबारा करूंगा तो हटाएगा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फिल्टर हट जाए। तो मैं 2 बटन बना लेता हूं यहाँ पे, एक बटन पे ये कॉल कर लूंगा और दूसरे पे दो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूं और इसका नाम चेंज कर देता हूं। इसका नाम है, क्योंकि कमांड, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ पे जाके कमांड बटन है, तो मैं लिख देता हूँ इसको CMD1, कुछ भी नाम रख दिया। अब इसका कैप्शन चेंज कर देता हूँ, कैप्शन जो इसके ऊपर लिखा होता है इस पे लिख देता हूँ फिल्टर। ओके, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं वो मैक्रो कॉल कर लेता हूँ, माय फिल्टर। अब देख लेते हैं करता क्या है। देखो, कुछ नाम गलत लिख दिया मैंने, ये माय फिल्टर है, इसको डबल क्लिक करके इस शीट पे बना होगा वो, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए, अब चले, ऐसे क्लिक करता हूँ, देखो फिल्टर लग गया। पर मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा बटन हो, उसको क्लिक करूँ तो ये खुल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, और इसको प्रॉपर्टी में जाके इसका नाम रख देता हूँ मैं CMD, कुछ भी नाम रख लीजिए,
और यहाँ लिख देता हूँ मैं अनफिल्टर। अब इसको इस पे जाके मैं लिख देता हूँ, इस पर डायरेक्ट बटन पे लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा रेंज 1 डॉट। अब देखिए इसको क्लिक करूंगा खोल देगा, इस पे करूंगा बंद कर देगा, आई मीन फिल्टर कर देगा। एक ही बटन से टॉगल भी बन जाएगा, वो बाद की बात है जब हम इफ वगैरह सीखेंगे। आई थिंक फिल्टर समझ में आ गया आपको लगाना। हाँ इसमें अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे डायनेमिक हम कैसे ले सकते हैं, 10 फिल्टर कैसे अप्लाई होगा, अभी सिंगल है, मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे होगा, तो उसके लिए थोड़ा लूप्स वगैरह सीखना जरूरी है, इफ स्टेटमेंट सीखना जरूरी है, तब होगा। लेकिन नॉर्मली आप फिल्टर ऐसे ही करोगे। अब मान लो मैं थोड़ा सा इसको डायनेमिक कर सकता हूँ। अभी क्या हो रहा है, ये हर बार में मुझे गुड़गांव ही फिल्टर कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये यूजर फ्रेंडली हो जाए थोड़ा सा। यूजर फ्रेंडली से मेरा मतलब है कि यूजर जो चाहे उसको फिल्टर कर ले, यहाँ से वो ले ले और फिल्टर कर ले। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दूंगा। अब देखो ये वाला मैक्रो है, इसमें शिफ्ट F2 करूंगा तो ये इसके कोडिंग पे ले जाएगा। अब यहाँ पे जाके ये जो डाला हुआ है ना GGN में, इसको स्टैटिक नहीं करके इसको डायनेमिक कर देता हूँ। कैसे? तो मैं लिखूंगा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो x, यहाँ लिख देता हूँ इनपुट बॉक्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एंटर लोकेशन। हो गया लोकेशन। अब उस लोकेशन को मैं यहाँ पे जो GGN लिख रखा है इसको हटा के इसको डबल कोट से हटा दोगे, क्योंकि वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं डालते। एक्स लिख दिया। अब देखो अब क्या होगा, अब जैसे ही इसे क्लिक करोगे ना तो पहले वही मांगेगा लोकेशन दो। तो मैंने बोला नोएडा, ओके करूंगा तो नोएडा को फिल्टर कर देगा। इसे खोल लो, फिर यहाँ पे गए, अब देखो ये जंप कर रहा है, देख रहे हो? ऐसे बंद करके खोलना पड़ता है। ये ना जंप कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ना इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ से जाके सेट किया, राइट क्लिक कर दिया, इसका ना फॉर्मेट कंट्रोल में जाता हूँ और यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज के अंदर डोंट मूव कर देता हूँ। इसी तरह से इसको भी कर देता हूँ, पेज में जाके डोंट मूव कर देता हूँ। अब क्या होगा, वो जंप नहीं करेगा, वो जहाँ है वैसे ही दिखेगा। देखो फिल्टर करोगे, अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे लिख दो, मान लो मैंने डाल दिया दिल्ली, हो गया। देखो मेरा बटन वहीं पे है, जंप नहीं करेगा। ठीक है, गॉट इट? यही चीज हम रेंज से भी कर सकते हैं क्या? किससे? रेंज सपोज मैंने G1 में लिख दिया हाँ GGN या वहाँ, डेबियन हाँ वगैरह। वहां से भी कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि रेंज में डाले और वहां से कर दे, आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई रेंज डाल दे, इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है, हम्म, आप कर सकते हो। देखो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से उठा ले, यहाँ जो लिख दिया उसी को उठा ले, आप ऐसा कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो ये तो मैं इस पे ले रहा हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो ये घर पे तो समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए मैं ये पूरी लाइन लिख देता हूँ, मुझे सीट का रेंज लेना है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस जगह लिख दूंगा रेंज। रेंज में ये जो है H1 डाल देता हूँ। H1। अब वो H1 से उठा लेगा। जब भी आप इसे करोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया है दिल्ली, तो ये H1 से उठा लेगा। उठा लिया, यहाँ पे डाल दोगे आप गुड़गांव,
यही से उठा लेगा, ठीक है, गॉट इट, ठीक, got ओके। सो कहीं से भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। जी। फॉर्मेटिंग में देख लेता हूँ कुछ बचा हुआ है कि नहीं, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा।